हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिलसाद दिल मोटिवेशन में। मैं हूं आपका भाई मोहम्मद दिलसाद। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम जानेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में। उनके करियर की शुरुआत कहां से हुई, उनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, उनका नेटवर्थ क्या है, उनके द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई है। एक लाइन में कहूँ तो उनके जन्म से लेकर उनके निधन तक की जीवनी कहानी आज हम जानने वाले हैं। प्लीज़ आप बने रहिए हमारे इस वीडियो में और जानिए उनकी पूरी कहानी। आइए दोस्तों, हम जानेंगे पहले कि उनका नाम APJ अब्दुल कलाम क्यों पड़ा। ए का मतलब अबुल, उनके परदादा का नाम। पी का मतलब पाकीर, उनके दादा का नाम। जे का मतलब जैनुलाब्दीन, उनके पिताजी का नाम। इसलिए उनका पूरा नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पड़ा है। उनकी माँ का नाम था असिम्मा। उनकी वाइफ यानी पत्नी नहीं थी क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का प्रारंभिक जीवन। अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु में रामेश्वरम के तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो पेशे से नावों को किराए पर देने और बेचने का काम करते थे। कलाम जी के पिता अनपढ़ थे, पर उनके विचार आम सोच से कहीं ऊपर थे। वह उच्च विचारों के धनी व्यक्ति थे और अपने सभी बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते थे और अच्छी परवरिश करना चाहते थे। इनकी माता का नाम आसिम्मा था, जो एक घरेलू गृहिणी थी। अब्दुल कलाम जी कुल 5 भाई बहन थे, जिसमें 3 बड़े भाई और 1 बड़ी बहन थे। जब अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था तब इनका परिवार गरीबी से जूझ रहा था। बहुत ही दुखी परिवार था। परिवार की मदद करने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने छोटी सी उम्र में ही अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया था। और मेरे भाई और बहनों, इनकी सोच देखिए। इन्होंने अखबार बेचना इसलिए शुरू किया क्योंकि इन्होंने सोचा कि अखबार बेचूंगा तो थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे और रास्ते में चलते चलते अखबार भी पढ़ लिया करूंगा। और उन्होंने वही किया। रास्ते में चलते चलते पूरी अखबार पढ़ दिया करते थे। स्कूल के दिनों में वह पढ़ाई में थोड़े सामान्य थे, परंतु नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। नई चीज़ों को सीखने के लिए वह हमेशा तैयार रहते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। गणित विषय इनका सबसे मुख्य और रुचि वाला विषय था। अब्दुल कलाम जी की प्रारंभिक शिक्षा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की प्रारंभिक शिक्षा सौटज हाइगर सेकेंडरी स्कूल के रामानाथपुरम तमिलनाडु से मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त किया था। स्कूल के दिनों में वह अपने एक शिक्षक से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनको बहुत अच्छे से समझते थे और अब्दुल कलाम जी को वो बहुत मानते थे, जिनका नाम अयादुर्रे सोलोमन था। उनके शिक्षक का मानना ये था कि ख्वाहिश, उम्मीद और यकीन को हमेशा अपने जीवन में रखना चाहिए। इन मूल मंत्रों पर काबू करना बहुत ही ज़रूरी है। इन 3 मूल मंत्रों के कारण आप अपनी मंजिल को बिना किसी परेशानी के पा सकते हैं। इन मूल मंत्रों को अब्दुल कलाम जी ने अपने आखिरी समय तक अपने जीवन में कायम रखा था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 में भौतिक विज्ञान में BSc की डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद 1955 में मद्रास चले गए। कलाम जी को लड़ाकू पायलट बनना था, जिसके लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में शिक्षा ग्रहण किए थे, परंतु परीक्षा में उन्हें 9वां स्थान मिला था, जबकि IAF ने 8 परिणाम घोषित किए थे, जिसके कारण वह सफल नहीं हो पाए। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी एक प्रोजेक्ट पर काम करने लगे थे और प्रोजेक्ट इंचार्ज ने रॉकेट के मॉडल मात्र 3 दिनों में पूरा करने का समय दिया था उन्हें, और साथ में ये भी कहा था कि अगर ये मॉडल न बन पाया तो उनकी स्कॉलरशिप रद्द हो जाएंगे। फिर क्या था, अब्दुल कलाम जी ने न रात देखी ना ही दिन देखा, ना ही भूख देखी ना ही प्यास देखी, ना ही ठंड देखी और ना ही गर्मी देखी।
मात्र 24 घंटे में अपने लक्ष्य को पूरा किया और रॉकेट का मॉडल तैयार कर दिया। प्रोजेक्ट इंचार्ज को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मॉडल इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। इस मॉडल को देखकर प्रोजेक्ट इंचार्ज भी आश्चर्यचकित हो गए थे। इस प्रकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने संघर्ष किया और अपने जीवन की कई चुनौतियों का डटकर सामना किया। अब्दुल कलाम जी की करियर की शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम जी ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। इन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया। 1969 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी इसरो में आ गए थे और वहां पर इन्होंने परियोजना निर्देशक के पद पर काम किया था। इसी पद पर काम करते समय भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया था। इसरो में शामिल होना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जिस उद्देश्य के लिए वह जी रहे हैं उनका वह उद्देश्य पूरा होने लगा है, यानी धीरे धीरे उनका सपना पूरा होने जा रहा है। वर्ष 1963 से 1964 तक अब्दुल कलाम जी ने अमेरिकी संगठन नासा में भी दौरा किया। भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना ने पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसमें कलाम जी को परीक्षण करने के लिए बुलाया गया। 1970 से 1980 के दशक में डॉक्टर अब्दुल कलाम जी अपने कार्यों की सफलता के कारण देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए थे और ख्याति बढ़ने के कारण उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही कुछ गुप्त कार्यों के लिए अब्दुल कलाम जी को अनुमति दी थी। अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति बनने का सफ़र कैसे तय किया, आइए जानते हैं। भारत के राष्ट्रपति रहने के दौरान अब्दुल कलाम जी अपने कार्यों की सफलता और अपनी उपलब्धियों के कारण राष्ट्रपति जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को 2002 में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया था। अब्दुल कलाम जी ने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी मतों से हराकर 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। अब्दुल कलाम जी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का पुरस्कार भी मिल चुका है। अब्दुल कलाम जी हमेशा से ही देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अब्दुल कलाम जी हमेशा से ही युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के प्रयास करते रहे हैं। अब्दुल कलाम जी का उद्देश्य ये था कि वह भारत से भ्रष्टाचार को हटा दे। देश के युवाओं ने उनकी लोकप्रियता को देखकर अब्दुल कलाम जी को 2 बार MTV यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर से नवाजा था और बहुत ही सम्मान भी अदा किया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई कुछ प्रसिद्ध किताबें कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, सन 1998 में लिखी गई है। नंबर 2, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, सन 1999 में लिखी गई है। नंबर 3, इग्नाइटेड माइंड्स अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया, सन 2002 में लिखी गई है। नंबर 4, मिशन ऑफ इंडिया ए विजन ऑफ इंडियन यूथ, सन 2005 में लिखी गई है। नंबर 5, इंस्पायरिंग थॉट्स कोटेशन सीरीज, सन 2007 में लिखी गई है। फ्रेंड्स, और भी बहुत सी किताबें लिखी गई हैं उनके द्वारा, लेकिन मैंने सिर्फ कुछ ही किताबें बताई हैं। अगर आपको इनके द्वारा लिखी गई सभी किताबों की जानकारियाँ चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा, हम एक वीडियो इनके अलग से बना देंगे। अब्दुल कलाम जी को कितने अवार्ड से नवाजा गया था और कौन से संस्था द्वारा नवाजा गया था, आइए जानते हैं। सन 1997 में भारत रत्न का पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया गया था। सन 1997 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता का पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दिया गया था।
सन 1998 में वीर सावरकर पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया गया था। सन 2000 में रामानुजन पुरस्कार अल्वारेज शोध संस्थान चेन्नई द्वारा दिया गया था। सन 2008 में डॉक्टर ऑफ साइंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया था। सन 2008 में डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग नानयांग टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय सिंगापुर द्वारा दिया गया था। सन 2009 में वॉन कॉम विंग्स अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा दिया गया था। सन 2009 में हूवर मेडल MSME फाउंडेशन द्वारा दिया गया था। सन 2010 में डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू द्वारा दिया गया था। सन 2012 में डॉक्टर ऑफ लॉज मानद उपाधि साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया था। सन 2014 में डॉक्टर ऑफ साइंस एडिनबर्ग विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम द्वारा दिया गया था। क्या आप जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन भी कहा जाता है? क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अहम किरदार निभाने के कारण अब्दुल कलाम जी को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। 18 जुलाई सन 1980 को सुबह 8:03 पर भारत का पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ था। उस सैटेलाइट का नाम था रोहिणी। अब्दुल कलाम जी ने रोहिणी सैटेलाइट की पूरी तरह से डाटा अच्छे से चेक किया था। फिर अगले 2 मिनट के अंदर सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष में पहुंच चुका था। फिर क्या था, अब्दुल कलाम जी बहुत खुश थे उस दिन और पूरा देश खुशियां मना रहा था। परमाणु हथियार कार्यक्रम में सम्मिलित होने के कारण डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। हालांकि अब वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन भारत देश के उनके द्वारा किए गए कामों और योगदान और राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल को हमेशा याद रखेगा। ये ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ। ये ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ। मेरी जिंदगी परवाज़ है वो फिजा मेरी मैं उड़ूं जहाँ। मेरी जिंदगी परवाज़ है वो फिजा मेरी मैं उड़ूं जहाँ। ये ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ। कभी धूप लेप के आसमां हमने सुनहरी कर लिया। कभी धूप लिप के आसमां हमने सुनहरी कर लिया। फिर धूप बांध के पाँव में हम उड़े हैं ठंडी हवाओं में। ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ। कभी वक्त उठा के सरों पे हम और आग लेके परों पे हम। कभी वक्त उठा के सरों पे हम और आग लेके परों पे हम। कभी छानी खाली खला कहीं हम उड़े जहाँ पे हवा नहीं। ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ। मेरी जिंदगी परवाज़ है। मेरी जिंदगी परवाज़ है वो फिजा मेरी मैं उड़ूं जहाँ। ये ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ। ये ज़मीं मेरी। फिर एक साल ऐसा भी आया जो साल हमारे लिए और हमारे देश हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बुरा था, क्योंकि उस साल में हमारे देश की आन, हमारे देश की शान, हम सब के प्यारे, हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की मौत हो गई थी। उस साल में अब्दुल कलाम जी हमेशा के लिए अल्लाह को प्यारे हो गए थे। वह साल था सन 2015।
27 जुलाई 2015 को अब्दुल कलाम जी 84 साल की उम्र में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलांग में रहने योग्य ग्रह पर अपना विचार व्यक्त कर रहे थे। उसी समय उन्हें कार्डियक अटैक हुआ और वो वहीं बेहोश हो गए। लगभग शाम को 6:30 बजे उन्हें बैथानी अस्पताल में ICU में ले जाया गया, जहां 2 घंटे के बाद उनकी मौत हो गई थी। 30 जुलाई 2015 को उनके गांव रामेश्वरम के पास उनका जनाजा हुआ। उनके जनाजे के समय कम से कम 3,60,000 लोग शामिल थे, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और तमिलनाडु के राज्यपाल, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आदि लोग भी शामिल थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये थी हमारे देश के मिसाइल मैन आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जीवन की कहानी। आशा करते हैं अब्दुल कलाम जी की जीवनी कहानी और दिलसाद दिल की ज़ुबानी आपको पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो वीडियो के अंत में हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ऐसे ही हमारे देश के सभी महापुरुषों की जीवन की कहानी और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप अपने इस चैनल दिलसाद दिल मोटिवेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब तो करके ही जाइएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, आप चाहें तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं। जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स होगा उस टॉपिक पर अगला वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। अब हम चाहेंगे आपसे इजाज़त, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।